हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो है अपना लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। अगर मान लो हम लोग 2022 में किसी घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, एक अपना 1000 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए हम किस तरीके का लेबर, किस बेसिस पे लेबर हायर करें, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, और किस बेसिस पे क्या करवाना है ना, आज उस चीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। ओके। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को सर्वेइंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताऊंगा। ओके। जो कि बहुत ही स्टार्टिंग का पार्ट होता है अपने होम कंस्ट्रक्शन का। ओके। सो इस वीडियो, और देखो दोस्तों, हो सकता हो कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए। ओके। बट इसको पूरा देखना। ओके। मैं इन सारे चीज़ों के बेसिस पे, एक्सपेंस, टाइम, एक्सपीरियंस वाइज, एग्रीमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन सारे चीज़ों के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा लेबर या फिर किस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर हायर करना अपने घर कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, अपनी सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है ना कि अगर एक्सपेंस की बेसिस पे बात करें ना, तो हमारा डेली लेबर जो होता है, डेली लेबर का कॉस्ट रहता है 300 रुपये से 350 रुपये। ओके। 350 रुपये इसका कॉस्ट रहता है पर डे का। ठीक है। लेबर लोग का ये कॉस्ट रहता है। अगर आप मेसन सेलेक्ट करोगे तो मेसन का रहता है 600 से 800 रुपये। ओके। ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है इंडिया में। ओके। ये मेरे स्टेट में, ये एमपी में चल रहा है। ओके। ये मध्य प्रदेश में चलता है ये रेट। ठीक है। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे तो वो क्या रेट लेता है, 210 रुपये से 300 रुपये लेता है। ठीक है। ये है, ये भी एमपी का रेट है। जो भी रेट बताऊंगा सब आपको एमपी का बताऊंगा। ठीक है। 210 रुपये से 300 रुपये। ठीक है। जब आती है बात अपनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर की, तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर लेता है 1600 रुपये से 2100 रुपीज़। 2100 रुपीज़ लगता है। ओके। ये रहता है अपना एमपी का, ये एमपी का रेट है। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं टाइम की। अब देखो, टाइम के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि डेली लेबर लेना है, लेबर या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेना है, या फिर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर लेना है। देखो, अब कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मान लो लाइक एक फैमिली का मान लेते हैं, एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक घर का जो हेड है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। मान लेते हैं कि एक फादर है, वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपना। ठीक है। सो उनके पास ऑब्वियस सी बात है, टाइम नहीं होगा, वो अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे ही जाते होंगे, राइट। ठीक है। सो हो सकता हो वो अपने सन को, अपने बेटा को बोल दें कि ठीक है तुम जाके काम करवाओ। तो अब उनका बेटा क्या अगर आके देख रहा है और उसके बेटा को उनके बेटा को इतना एक्सपीरियंस है कि वो काम करवा सकता है। ठीक है। अगर उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके पास इतना नॉलेज है कि वो काम करवा सकता है, तो डेली लेबर आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे काम करवाना है, तो आप क्या करो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दे दोगे तो वो क्या करेगा, अपना जो भी टूल्स है, ठीक है, जैसे कि वाइब्रेटर हो जाता है, शटरिंग वर्क हो जाता है, प्लाईवुड हो जाता है, या फिर पैन हो जाता है, तसला हो जाता है, और भी उसकी छेनी वेनी रहती है, वो सब हो जाता है, वो ले आएगा वो सब। ठीक है। वो सब सामान वो ले आएगा। बाकी जो रॉ मटेरियल्स जो भी होता है ना, रॉ मटेरियल्स के लिए आपको ला के देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टील हो गया, एडमिक्सचर्स हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये सब सामान आपको ला के देना पड़ेगा। ठीक है। ये रॉ मटेरियल्स में आता है। तो ये सब सामान आपको ला के देना पड़ेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर में। आप इतना सामान प्रोवाइड कर दोगे उसको, और 210 रुपये से, या फिर 210 से 300 रुपये के बीच में वो जो कुछ भी लेगा सो लेगा। ठीक है। एक रेट फिक्स करवा लेना कि ठीक है, अगर 300 रुपये लेता है तो 300 रुपये पर स्क्वायर फिट क्या वो आपको काम करके देगा। ठीक है। पर स्क्वायर फिट पे ये बेसिकली पैसा लेता है। ठीक है। और ये भी 1600 से जो 2100 है, ये भी स्क्वायर फिट के बेसिस पे ही काम करके देता है। ठीक है। अब देखो, आप ये सब सामान दे दोगे, वो काम करके आपको दे देगा। ठीक है। इसमें आपको बस सुपरविजन करना है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है ना, आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है खुद की, क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है, क्या करना है, आपको सब कुछ बताना पड़ता है इसमें। ठीक है। इसलिए इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। जब बात आता है मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर का, तो मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर में कुछ भी नहीं, रेट फिक्स कर लो कितना, तो भाई साहब 2100 रुपये, 2100 रुपये लेगा कॉन्ट्रैक्टर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या वो आप उसको पैसा दे दोगे, वो अपना क्या सारा का सारा सामान भी ले आएगा, रॉ मटेरियल्स भी ले आएगा, टूल्स भी ले आएगा, और फिर उसके बाद क्या वो काम भी करके आपको दे देगा पर स्क्वायर फीट में। आप खाली से उसको मेजर कर लेना, बिल बना लेना, पेमेंट कर देना आप उसका, बस हो गया, बात ख़त्म। अब बात आती है अपनी एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस में हम लोग क्या देखते हैं, अब देखो यहाँ पे डेली लेबर में ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप आप काम करवा रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेबर हायर कर लिया, अब उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि यार लेआउट कैसे करवाएं, या फिर ब्रिक वर्क कैसे करवाएं, या फिर फाउंडेशन का काम कैसे करवाएं। अगर इस तरीके से आप सोचते रहोगे ड्राइंग देख के, आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आ रहा, या फिर
कई तरीके की परेशानी आती है, आप जानते ही हो। सो अगर उस तरीके की अगर परेशानी आ रही है तो आप लाइक डेली लेबर हायर मत करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेली लेबर स्ट्रेट फॉरवर्ड हायर ही नहीं करना है। अगर आप हायर करोगे तो वो आप उसको तो आपको पर डे का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको हायर कर लिया है, ठीक है। सो आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप काम नहीं करवा सकते, तो उसको हायर मत करो। तो फिर आप काम अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, वो काम करके दे देगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आपको लाइक आप चाहते हो कि आप रॉ मटेरियल्स का भी झंझट नहीं रखोगे, सीमेंट सैंड स्टील, आपके पास इस चीज़ का भी अगर टाइम नहीं है, तो आप सीधे सीधे मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को आप दे दो काम। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर वो सीधे सीधा आपको काम करके दे देगा। रेट फिक्स करवा लेना होता है, एग्रीमेंट कर लेना होता है, बस डायरेक्ट काम करके वो आपको दे देगा, ठीक है। और वो आपको क्वालिटी वर्क करके देगा। अगर आप रेट अच्छी दोगे, अगर वो 2100 या 2000 मांग रहा होगा, आप उसको प्रॉपर दोगे पैसा, तो वो आपको क्वालिटी वर्क करके दे देगा। अब देखो अपना चौथा टॉपिक आता है ना, समझदारी। वाइज लिखा है मैंने, WISE वाइज, और ये वाला एक्सपीरियंस लिखा था, EXPERIENC, ठीक है। सो वाइजनेस क्या होता है, मतलब समझदारी। समझदारी क्या मतलब, किसको हायर करने में समझदारी है, डेली लेबर आता है या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, समझदारी किसको है हायर करने में। सो अपना देखो, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास खुद नॉलेज है इस चीज़ का, इस काम का, या फिर नहीं। कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट एक्सपीरियंस, आपने कभी इससे पहले कंस्ट्रक्शन करवाया है या नहीं करवाया। अगर आपने करवाया है, ठीक है, आपको कंप्लीट नॉलेज है, आप काम करवा सकते हो, तो आपके लिए समझदारी डेली लेबर में होगा कि आप किसी आदमी को काम दे दो कि भाई ठीक है, एक आदमी क्या खड़ा होकर रोज़ का रोज़ जाके लेबर, देखो हर डिस्ट्रिक्ट में ना, हर सिटी में, हर गाँव में क्या एक जगह होती है जहाँ पे क्या डेली लेबर मिलता है, ठीक है। डेली लेबर जहाँ पे मिलता है और आपको वहाँ से लाना पड़ेगा, ठीक है, हर रोज़ जाके लाना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते उसके साथ आप बॉन्ड बना लियो कि हाँ भाई ठीक है, हम तुमको हर रोज़ का 300 रुपये 350 रुपये देंगे और तुमको हर रोज़ आना होगा वहाँ पे। नहीं हो सकता हो कि आज आपने 300 350 रुपये दिया हो, कल को वो कहीं और काम पकड़ ले 400 रुपये में, तो 400 रुपये वाली जगह पे चला जाएगा वो, आपको लाइक कॉल भी अटेंड नहीं करेगा वो। सो जनरली उन लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होता है। सो इसीलिए क्या लाइक, आपके पास अगर नॉलेज और एक्सपीरियंस है तब तो आप इसको हायर कर लो डेली लेबर को, ठीक है। अगर नहीं है तब तो फिर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो, ठीक है। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे आपके लाइक रॉ मटेरियल्स का अगर आपको झंझट लग रहा है, आपको टाइम का झंझट लग रहा है, ठीक है, अगर आपको उसका भी झंझट लग रहा है, तो आप क्या करो, फिर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर आपको ईजिली काम करके सारा का सारा दे देगा, ओके। आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सुपरविजन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस पैसा दो इसको, ये अपना काम कर करके दे देगा, ठीक है। बाकी आपको अगर लगे कि कुछ घपला कर रहा है, तो आप रिकॉन्सिलिएशन बना लेना इसका। रिकॉन्सिलिएशन जो जो आइटम ख़रीदा होगा उसका आप रिकॉन्सिलिएशन बना लेना कि कितना का काम हुआ है और कितना क्या मटेरियल खर्चा हुआ है, और फिर इसके बाद कितने का पूरा लाइक कॉस्ट आया अभी तक, उसका आप रिकॉन्सिलिएशन बना लेना, ठीक है। अब देखो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट डेली लेबर में तो कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तो ऐसा है कि आज लेबर आई, काम की, घर गई अपना, ठीक है, कल आएगी नहीं आएगी इसका कोई अता पता नहीं होता है, ठीक है। जब बात आती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर की, तो इसके साथ एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। देखो एक बात तो आप जनरल जान लो, एग्रीमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप मान लो आप वर्बली बात करके बोल दोगे कि ठीक है, हाँ ये काम है, वो काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि आप एक बार वर्बली बात कर लियो, और फिर उसके बाद आप सोचते हो कि चलो ठीक है 1 2 3 मान लेते हैं कि ये कोई काम था, ये कोई काम था, ये कोई काम था। आप लोगों ने एग्री कर लिया बात पे, लाइक जस्ट ऑन अ वर्बल टॉक पे आप लोगों ने एग्री कर लिया कि ठीक है 1 नंबर काम भी करके दे देंगे, 2 नंबर काम भी करके दे देंगे, 3 नंबर काम भी करके दे देंगे। और यही सेम चीज़ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी 1 2 3 इन्होंने भी ये काम एग्री कर लिया, ठीक है, वर्बली एग्री कर लिया। लेकिन बाद में क्या होता है, जब 5 महीना 6 महीना जब आपका घर कंप्लीट होने वाला होता है, आप बोलते हो कि यार 1 नंबर काम तो किया आपने, 2 नंबर काम तो किया, लेकिन तीसरा नंबर तो काम ही नहीं किया आपने। तो वो बोलेगा कि भाई ये तो हमारे एग्रीमेंट में था ही नहीं, हमने तो आपसे, मेरा तो आपसे इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हुआ था। तो अब वहाँ पे क्या एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। आप बोलोगे कि नहीं हमने 3 नंबर काम बोला था, वो बोलेगा कि नहीं हमने बोला ही नहीं था, हमने एग्रीड ही नहीं किया था, हमारा हमसे बात ही नहीं हुई थी आपकी इस चीज़ की। सो इसीलिए क्या, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होने से बेहतर है, कोई भी क्लेम अराइज होने से बेहतर है कि आप क्या रिटन एग्रीमेंट कर लो, ओके। रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए आप दोनों के बीच में, जिसमें कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि क्या काम होना है और क्या काम नहीं होगा, ठीक है। कितना पैसा किस काम के लिए लेगा, क्या लेगा, वो सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और फिर लाइक बाद में डिस्प्यूट का इससे मौका नहीं मिलता है, ठीक है, रिटन एग्रीमेंट से, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ट्रांसपोर्ट पे। देखो ट्रांसपोर्ट का मसला ऐसा है ना कि अगर मान लो
आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, तब तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप डेली लेबर क्या हायर कर लो, हायर करके आप पूरा अपना काम निकलवा सकते हो, इससे बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तब तो आप इसको हायर नहीं करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगले में बढ़ते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपके पास अपनी वही है, ट्रांसपोर्ट में आप काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मान लो आप फ्री में ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, कोई भी सामान खरीदना है कहीं से, आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप ही किसी कंपनी के मालिक हो, ठीक है, आप ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हो, तो आप क्या कोई भी सामान आप फ्री में आप क्या अपने घर तक ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने में ना आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप रॉ सीमेंट सिर्फ परचेजिंग का आपको पैसा लगेगा, ठीक है, परचेज का ही सिर्फ पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में हो, ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्ट करवा लोगे तो आपका फ्री का ट्रांसपोर्टेशन का आपका पैसा बच जाएगा। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दोस्तों जब बात आती है अपनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर की, तो इस केस में ना ट्रांसपोर्टेशन आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये कॉन्ट्रैक्टर हायर करना बहुत ही नुकसानदेह होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पैसा भी लेगा आपसे 2,000 रुपये, फिर 2,100 रुपये, फिर जितना भी आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट करवा के दे देते हो सामान, तब तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होना है आपका, तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना इसमें। लेकिन आप इसके लिए एक रास्ता ये कर सकते हो कि आप क्या इससे बात कर लो पहले ही, कि जो भी रॉ मटेरियल की परचेजिंग होगी या फिर जो भी टूल्स की परचेजिंग होगी, वो आप खुद ट्रांसपोर्ट करवा दोगे। ट्रांसपोर्टेशन का आप एक जोड़ लेना, एक एस्टिमेट बना लेना, एक रॉ एस्टिमेट क्या आ रहा है उसका, और फिर उसके बाद उतना आप बोल देना कि हम इतना टोटल घटा देंगे इसमें से, ठीक है। सो मतलब एक एवरेज इसमें से आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रहे कि आप अगर के पास अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको पता है A to Z आप कैसे काम करवाना है, ठीक है, और आपके पास कोई आदमी भी है जो कि इस काम को करवा सके डेली लेबर से, ठीक है, और आप हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी अगर आपका अपना है, तो आप समझ लो कि आपको 8 से 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट में घर बनवा रहे हो, जिसका कि करीब करीब दाम आता है 22 लाख 23 लाख रुपए आज के ज़माने में, ठीक है, तो आपका करीब करीब समझ लो आपका 10 लाख रुपए बच जाएगा, ठीक है, मतलब आपका घर बन जाएगा 12 से 13 लाख रुपए में, ठीक है, 1,000 स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओनली ग्राउंड लेवल, ओके, G+1 नहीं, G+2 नहीं, उस 1,000 स्क्वायर फीट पे ओनली जी लेवल, ठीक है, तो आपका 10 लाख रुपए करीब करीब आराम से बच जाएगा, ठीक है। और वही जब बात आती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर की, तो आप करीब करीब समझ लो आपका 4 लाख रुपए, और आप घटा लो कि भाई सब 4 लाख रुपए और ज़्यादा लगेगा, मतलब अगर 22 लाख रुपए लग रहा था, तो आप उसमें से 6 लाख रुपए ही घटाओ, तो मतलब हो जाएगा आपका मिला के 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आपको उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर में लग जाएगा। और आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर लेके चल रहे हो, तो आप मान के चलो कि आपको पूरा ही लग जाएगा, मतलब 21-22 लाख रुपए वो पूरा ही लग जाएगा आपको 1,000 स्क्वायर फीट में घर बनाने में, ओके। सो ये था आज का टॉपिक। और हाँ, मैंने एक बात और बोला था कि मैं आखिरी में बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को ना असल कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग जब काम करते हैं, जब ये काम स्टार्ट करवाते हैं घर का, ठीक है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, क्या करना है, ये चीज़ें तो मैंने बता दिया, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि जो इनिशियल जो लेआउट का जो काम होता है, वो लेआउट का काम कौन करता है, वो सर्वेयर कौन लाता है, क्या ये लाएगा या फिर ये डेली लेबर लाएगा, कौन लाएगा ये सर्वेयर कौन लाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डेली लेबर तो लाएगा नहीं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आपको सर्वेयर प्रोवाइड नहीं करेगा, ना ही मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर आपको सर्वेयर प्रोवाइड करेगा। सर्वेयर आपको जो है वो खुद का आपको लाना पड़ेगा, ओके, सर्वेयर आपका खुद का होगा वो, ठीक है। और वो आप लेआउट करवा के आप जब अपना नक्शा रेडी करवा लेंगे, आप किसी आर्किटेक्ट से या फिर किसी इंजीनियर से अगर आप अपना जब ड्राइंग रेडी करवा लेंगे, उसके बाद का ये टोटल प्रोसीजर है कि डेली लेबर या फिर आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर फिर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद का प्रोसीजर है, उससे पहले का नहीं। सर्वेयर से पूरा लेआउट डलवा लो, ड्राइंग बनवा लो, सारा प्लान बनवा लो, एलिवेशन सब कुछ बनवा लो, उसके बाद का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा, उसको भी ऑन कर दो। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूँगा, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।